और परम पूज्य बड़े माधव जी के साथ। और आज हम जानेंगे कि जैनों का क्या योगदान था इंडिपेंडेंस डे में। तो माधवी जी, आप बता सकते हैं कि जैनों ने क्या योगदान दिया हमारे। अभी अभी इस प्रवचन के दौरान बीच में जो भी प्रश्न हुए, तो भारत की स्वतंत्रता से लेकर के भारत के स्वतंत्र संविधान तक जैनों का, बहनों का बहुत सारा योगदान इस भारत की आज़ादी में रहा। और ख़ास तौर पे ये आज़ादी हमको बापू के सिद्धांतों पर मिली, पर बापू स्वयं जैन धर्म से प्रभावित थे और भारत की आज़ादी में जो उन्होंने शस्त्र आजमाए, असहकार आंदोलन, फिर स्वदेशी माल का उपयोग करना, दांडी कूच, ये सारे जैन धर्म से प्रभावित नियम थे जो उन्होंने श्रीमद् राजचंद्र जी के सानिध्यता के अंदर ये सारे नियम से वे प्रभावित थे। और यही नियम के आधार पर उन्होंने 200 साल की अंग्रेजों की गुलामी से हमारी भारत माता को आज़ाद किया। आज आपने बताया था कि संविधान के प्रथम पृष्ठ से लेकर 63 नंबर तक के पृष्ठ में क्या क्या चीज़ें हैं, वो भी मुझे बड़ा नया ज्ञान है कि संविधान के प्रथम पृष्ठ पे संविधान के प्रथम पृष्ठ के ऊपर हमारे जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान का जो लांछन है वृषभ, ये वृषभ से जैन हमारे भारत का संविधान का प्रथम पृष्ठ अंकित है। और ये मोहनजोदड़ो की संस्कृति के समय जो हमारे सिक्के वगैरह जो चलनी व्यवहार के विनिमय के थे, उनके अंदर श्री ऋषभदेव भगवान, उनके प्रथम पुत्र, भारत के प्रथम राजा भरत महाराजा एवं आदि मानव का चित्रण होता है। तो ये मोहनजोदड़ो की संस्कृति से उद्धृत है ऋषभदेव भगवान के ये सारे पिक्चर्स। तो हमारा गौरव है कि भारतीय संविधान का प्रथम पृष्ठ जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान के लांछन से अंकित है। 63वें नंबर पृष्ठ पे आपने कहा कि भगवान महावीर स्वामी। 63 पृष्ठ के ऊपर अंबेडकर जी ने जैन धर्म से प्रभावित ये सारा पूरा भारतवर्ष है, तो हमारे प्रथम पृष्ठ के ऊपर आदिनाथ भगवान और 63वें पृष्ठ के ऊपर भगवान महावीर स्वामी, जो कि जैन दर्शन के अंतिम 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं, तो उनका चित्रण है, उनका चित्र दिया गया है। और पृष्ठ नंबर 151 151 के ऊपर दांडी यात्रा के समय बापू को प्रथम प्रारंभिक तिलक श्रीमती सरलाबेन साराभाई उन्होंने किया था, और महिला संघ का नेतृत्व भी उन सरलाबेन ने ही किया था, क्योंकि वे जैन धर्म से थी। तो ऐसे जैन धर्म का बहुत सारा योगदान भारत की आज़ादी में रहा। और कुछ हो या न हो, पर जैन साधु का इस पृथ्वी पे होना, उनका श्वास लेना, उनका बोलना, उनकी हर क्रिया का होना, यही भारत की आज़ादी का मुख्य आधार है।